ये वो जगह है जहाँ पे इंटर करने का 1 रुपया भी नहीं लगता और गिफ्ट पे गिफ्ट गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते जाते। जैसे कि इंटर करते के साथ आपको पहला गिफ्ट मिल गया। क्या है ये गिफ्ट और क्या मिलने वाला है, सब मैं वीडियो में पूरा दिखाने वाली हूँ। और क्यों यहाँ पे एंट्री करने का 1 रुपया भी नहीं लगता और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती जो आप वीडियोज़ में देखने वाले हैं। और सच बताऊँ, आपको वीडियो देख करके बहुत मज़ा आने वाला है कि काश आप लोग भी ऐसे जगह आकर के इतना ही इंजॉय कर पाते जितना इंजॉय हम पूरे फैमिली कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरे फैमिली, हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी सब शामिल है। सब लोग हम लोग सारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आदि जीत गया, बॉल उसका बास्केट में गया था तो उससे पूछा गया 2 क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस के उसने राइट आंसर दिया। देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कॉन्फिडेंटली वो अननोन लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम था कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका पहले बहुत कम था। लेकिन नहीं, अभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल जितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। बहुत काम की उस चीज़ पे। आदि को वहाँ पे गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट क्या मिला वो आगे मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे आंख बंद करके वो मैग्नेट से फिश उठा रहा था। उसने ऑलरेडी 2 उठा लिया था, इसीलिए उसको यहाँ पे मिला है चॉकलेट। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे ऐसे इंजॉय करने आए, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जो मर्जी झूला, जितना मर्जी उतना झूल लो। अब मैं घर से 2 बजे निकली थी तो 4:30 बजे मैं यहाँ पहुँची थी। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। मैं यहाँ पे खा रही पॉपकॉर्न। आपको मैं बता दूँ कि आज मैं जी भर के जो मर्जी वो जितना मर्जी वो मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं 6 महीना डाइट पे जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं, आपस में ही कंपटीशन लगा रहे हैं और यहाँ पे उनको ग्लास से ब्रिज बनाना था। जो जीत जाता उसको यहाँ पे गिफ्ट मिलता। तो मैं खुश थी, चाहे बेटा जीते या बेटी जीते, घर पे ही तो गिफ्ट आना है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, आराम से बार बार पार्टिसिपेट करो तो बार बार गिफ्ट लो। तो यहाँ पे आदि पहले ब्रिज बना दिया था, लेकिन फिर भी बहन उसकी खुश थी कि चलो भाई तो जीता और उसको मिल गया एक गिफ्ट। लेकिन लाडो बच्ची थी, हार जाओ तब भी यहाँ पे एक चॉकलेट तो ज़रूर मिलने वाला है। तो कितने सारे चॉकलेट होने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, आदि अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के इंसान के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है साइकिलिंग करके और यहाँ पे जीत जाता है। तो ये भैया बोल रहे नहीं, इसका साइकिल फास्ट है, मेरा साइकिल थोड़ा सा टाइट है। तो ये बात बोला तो फिर हस्बैंड बोले ठीक है मैं भी ट्राई करता हूँ। उसी आदमी के साथ हस्बैंड, आदि जिस साइकिल में था उसी साइकिल में मेरे हस्बैंड वापस बैठ गए। और यहाँ पे भी देखिए हस्बैंड जीत जाते हैं तो वापस ये भैया बोलते हैं कि नहीं, इस बार भी ये साइकिल फास्ट है, फास्ट रन करता है, मेरा साइकिल टाइट है, इस वजह से मैं हार रहा हूँ। ये ऐसा हुआ। तो फिर आदि बोला ठीक है, मैं आपके साइकिल में बैठ करके मैं अपने पापा के साथ कंपटीशन खेलता हूँ, पापा ही फ्री साइकिल में रहेंगे। और वो अपने पापा के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहा था। जिस साइकिल को वो टाइट बोल रहे थे भैया, उसी साइकिल में वापस आदि जीत जाता है और अपने पापा को हरा देता है। तो छोटा हुआ तो क्या हुआ, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। यहाँ पे वो गिफ्ट लिया क्योंकि वो एक अंकल को हराया था और मेरे हस्बैंड को गिफ्ट इसलिए मिला क्योंकि वो दूसरे भैया को हराया था। यहाँ पे 2 गिफ्ट मिला और ये गिफ्ट बहुत ही शानदार गिफ्ट है, सबसे बेस्ट गिफ्ट यही था। फिर यहाँ पे आ गया एरो खेलने के लिए, लेकिन एक आदमी हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लाडो गई जीत, लाडो को यहाँ पे गिफ्ट मिलता है, आदि को भी नहीं मिला। देखिए लाडो को यहाँ पे मिला। ये क्या है, घर में आके बताऊँ, ये भी बहुत प्यारे गिफ्ट था। मैं यहाँ पे ट्राई किया और सच में बताऊँ यहाँ पे मैं फेल हो गई, मेरे एक भी एरो नहीं लग रहा था। और यहाँ फिर उसके बाद हस्बैंड भी ट्राई करते कि शायद उनको गिफ्ट मिल जाए, पर उनको भी कोई गिफ्ट नहीं मिला। लाडो ले गई, मतलब हम चारों में से जो सबसे छोटी थी वो लेके चली गई गिफ्ट। फिर यहाँ पे बच्चे आए गोलगप्पे खाने के लिए। मैं भी 2 गोलगप्पे खा करके यहाँ पे आ गई हूँ। आलू के कुछ बना रही है, क्या बोल सकते, इसको भेल बोल सकते ना, भेल तो नहीं बोल सकते, चाट भी नहीं है, क्या है, चटनी उटनी डाल करके मैं सब कुछ थोड़ा ट्राई करी थी। क्योंकि मैं बताई ना ये लास्ट है खाना पीना, उसके बाद 6 महीने का मैं डाइट पे जा रही हूँ, इसलिए तो मैं ये सोची सब ट्राई करूँगी, सब खाऊँगी। यहाँ पे चाट को देख करके मुंह में पानी आ रहा है। आपका भी आ रहा होगा देख करके, वीडियो में आ रहा है ना चाट देख करके। नहीं आ रहा है तो आप साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि साधारण इंसान को ये चाट देख करके मुंह में पानी आना ही आना है। तो आप साधारण इंसान हैं या नहीं, ये आप सोच लीजिए। तो मैं यहाँ पे चाट ट्राई करने वाली हूँ और क्या बताऊँ, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। एक खाने के बाद सोची मैं दोबारा ट्राई करूँ, पर इतने सारे खाने के आइटम थे कि सब कुछ ट्राई करना था। आ गई मसाला डोसा के सेक्शन में, सब लोग यहाँ पे थाली लेकर के वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसाला डोसा इसमें से सबसे ज़्यादा टेस्टी था। खाने का आइटम बहुत सारा था, लेकिन मसाला डोसा मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। अब मैं फिर सोची ना मसाला डोसा ही मैं बच्चों को खिलाऊँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यम्मी है। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैं एक ही दिन इतना खा रही हूँ और नेक्स्ट डे से मैं ये सब कुछ नहीं खाऊँगी, सिर्फ फल खाऊँगी। रंग बिरंगा
पिज़्ज़ा, आप यकीन मानेंगे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 3 या 4 बार ही पिज़्ज़ा खाई। 3-4 पिज़्ज़ा नहीं, सिर्फ 3 या 4 बार पिज़्ज़ा। फिर घर पे जब भी पिज़्ज़ा लेते थे, एक पिज़्ज़ा लेती थी और चारों आदमी उसमें बाँट करके खा लेते थे। लेकिन सब ट्राई करना था ना, इसलिए पिज़्ज़ा को भी क्यों छोड़ूँ। मैं पिज़्ज़ा ली, फिर मैं पास्ता ली, वाइट पास्ता सॉस वाला, वाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता दोनों में ली। उसका सोची नहीं एक और आइटम ले लेते। मैं हंस रही थी, खुद पे हंसी आ रहा था, क्या खाऊं और क्या छोड़ूं, सब ट्राई करना था। तो मैं पाव भाजी भी साथ में ले ली कि सब एक जगह रखेंगे और फिर खा करके आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कितना यम्मी था, क्या पसंद आया। पास्ता बहुत अच्छा था। वाइट सॉस पास्ता मैं यहीं पार्टी में ही खा रही हूँ, रेस्टोरेंट में आज तक ऑर्डर नहीं किया और मुझे बनाना भी नहीं आता वाइट सॉस पास्ता। फिर मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई की, तो पास्ता तो सही था, पिज़्ज़ा कच्चा था क्योंकि बहुत कम पका था ना, बहुत कम देर के बस डाल रहे थे, 2 मिनट में निकाल रहे थे, 2 मिनट में क्या ही पिज़्ज़ा पकेगा। फिर मैं सोची चलो यहाँ पे पाव भाजी ट्राई करते, तो पाव भाजी मैं ट्राई की। कभी खरीदी नहीं हूँ, आज तक मैं पाव भाजी खरीद के नहीं खाई हूँ। एक बार घर में ट्राई की थी पाव भाजी, तो अच्छा बना था, तो ये भी अच्छा मुझे लगा। फिर मैं देख रही कोई काउंटर छूट तो नहीं गया, बस यही चेक करी थी, कोई काउंटर छूटना नहीं चाहिए। मुझे ना साउथ इंडियन खाना सबसे ज़्यादा पसंद है और एक चाइनीज़ आइटम पसंद है, तो मैं सोची चाइनीज़ आइटम ढूंढती हूँ, नूडल्स मंचूरियन। लेकिन पता चला कि वो रात को डिनर के साथ होगा। स्वीट्स आइसक्रीम भी थे, लेकिन वो भी डिनर के साथ मिलने वाला है। तो इधर हस्बैंड लाडो को लेकर के आए, वो चॉकलेट खा खा करके अपना हाथ पूरा गंदा कर ली थी, उसको बहुत सारे चॉकलेट मिले थे। तो वो किटकैट मिल रहा तो खा रही थी, 2 डेयरी मिल्क ला करके वो फिर से मुझे दे देती है कि मम्मी ये भी मैं एक्टिविटी में मुझे मिला। तो क्या था ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ थे और दोनों बच्चे अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ अलग अलग काउंटर में अलग अलग एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मैं इनको खुला छोड़ दी थी क्योंकि बाहर बहुत सारे गार्ड्स थे, बहुत सारे, और हाथ में ये बैंडेज बंधा हुआ है ना, तो देख कर समझ जाते हैं कि बिना पेरेंट्स के बच्चों को निकलने नहीं देते। तो जूस जैसे मैं पीना, सच बताओ मुझे जूस इतना टेस्टी लगा, मैं उसी वक्त डिसाइड की मैं कम से कम 7-8 गिलास तो जूस मैं पी के ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे 3-4 घंटे अभी और रुकने थे और मुझे उसमें से पाइनएप्पल बेस्ट लगा। लेकिन लाडो बोली कि नहीं मुझे रेड जूस भी ट्राई करना, तो ये वाटरमेलन जूस है, वो ट्राई की तो उसको कोई खास पसंद नहीं आया। तो मैं सोची थोड़ा सा पी के देखा जाए कि कैसा। और ये ठंडा जूस था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था। मैं लंग्स पेशेंट हूँ, मुझे ठंडा नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे अब आइडिया लग गया कि मुझे कितना ठंडा पीना चाहिए। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे अब ठंडा पीने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। सब लोग बच्चे बूढ़े सब एंगेज थे एक्टिविटी में। तो मैं यहाँ पे देखी कि सब लोग नाखून में ना डिज़ाइन बनवा रहे हैं। मैं कभी डिज़ाइन नहीं बनवाई, तो मैं डिज़ाइन बना ली। पहले से पिंक में लगाई हुई थी, तो वाइट कलर का नेल पेंट वहाँ लग गया। और ये हवाई लड्डू चीनी का आइटम है, केमिकल से कलर डाला हुआ है, लेकिन आज कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। मैं बच्चों को ऐसे भी रोक टोक करते रहती हूँ खाने पीने का, लेकिन आज मैं डिसाइड की थी ना मैं खुद कोई रूल फॉलो करूँगी ना बच्चों को कोई फॉलो करने दूँगी। जो मर्जी उनको खाने का हो, जो मर्जी करने का वो मैं दे दूँगी। तब तक बच्चे के हाथ में देखिए पहले से ही कुछ कुछ खेलने का आइटम था, तो बच्चों का भी पूरा ध्यान रखा गया। झूला, बलून, घुरनी, ये सब आदि भी अपना लगा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए नेम की था, तो मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला नहीं बच्चों के लिए है। तो फिर मैं लौट गई यहाँ से, क्योंकि लाडो और आदि तो इंगेज थे अपने अपने एक्टिविटी में, मेरा हस्बैंड ही थे। तो मैं यहाँ पे एक बच्चे को देखी, तो आज तक ये सिर्फ बच्चों को करते देखी हूँ, करने का मन हुआ है, तो मैं यहाँ पे शर्म नहीं की। मैंने अब मैं शर्म नहीं करूँगी ज़िंदगी में, अब मैं शर्म करना छोड़ दे रही हूँ। जो मर्जी आएगा, जहाँ मुझे मौका मिलेगा एंजॉय करने का, मैं एंजॉय करने वाले, तो मुझे यहाँ मौका मिला कर लो। यहाँ पे जादूगर भैया जादू दिखा रहे थे, मैं यहाँ पे आ गई। ये इतने ज़्यादा खुश थे, मैं इनको इंकरेज करने के लिए आई। सच बताऊँ मुझे तो जादू देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भीड़ लग जाता है तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ स्पाइडरमैन को ऐसे ही मिल लेती हूँ, मूवी में देखती हूँ, सामने से ये दिखे तो मैं हाथ मिला ली कि मैं इनके साथ भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। यही तो असली मज़ा है कि थोड़ा खुद हंस लो और थोड़ा किसी और को हंसा दो। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे और भैया लोग सर्व कर रहे थे आ करके जूस। एक यही आइटम जो था मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं तो डिसाइड पहले से की थी कि 7-8 जूस तो मुझे पीने ही पीने हैं। प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, 1.5 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन 1.5 सेकेंड के लिए भी बच्चे हमारे पास नहीं थे। बस मैं जूस पे जूस पी करके प्रोग्राम देख रही थी, और मैं बीच में जा करके मैं चेक भी कर रही थी बच्चों को कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे, क्योंकि बच्चे साफ इनकार कर दिए थे कि हम आप लोग पास नहीं बैठेंगे। तो बच्चे है ना, फिर भी देखना पड़ता है, भूखा प्यासा बच्चा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे लाडो को आके देख रही थी, यहाँ पे फ्रेमिंग कर रही है, यहाँ पे ऐड करके एक पिक्चर बनाना है। तो वो बताए कि उससे के पॉकेट में 2 चॉकलेट और है। जब भी जाती हूँ आदि और लाडो के पास तो कहते हैं 2 चॉकलेट और है, तो चॉकलेट मैं ले लेती हूँ उनसे, क्योंकि नहीं लूँगी ना तो वहीं पर खड़े खड़े खा लेंगे, और एक ही दिन ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी इनके पेट में हो जाता है दर्द। ऑलरेडी ये बता रही है कि 6-7 किटकैट खा ली। मैं बोली चलो मेरे
साथ, उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि नहीं मम्मा आप जाओ, मुझे खेलने दो। मैंने ठीक है खेल लो। तो यहाँ पे मैं दूर से ही प्रोग्राम देख रही थी कि प्रोग्राम बहुत शानदार हो रहा था, और मैं यहाँ पे खड़ी इसलिए थी क्योंकि लाडो ने ये झूला झूल रही है और ये फर्स्ट टाइम ये झूल रही है, 5 साल की है ना, तो मुझे लगा शायद वो डर जाएगी, तो मेरा यहाँ पास में खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसने ना झूले का बहुत अच्छे से इंजॉय किया। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि भाई 5 साल की उम्र में अगर मैं रहती तो मुझे डर लगता, लेकिन उसको इतना अच्छा लगा कि दोबारा लाइन में लगी कि मम्मा मुझे कम से कम 5 बार ये झूला फिर से झूलना है। तो वो बोली कि 5 बार झूलना है तो 5 बार लाइन लगना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे जितनी बार झूलना उतनी बार लाइन लगना पड़ता है। तो मैं इसको उसका पसंद का जूस पहुँचा दी क्योंकि उसको पाइनएप्पल जूस बहुत पसंद था, और उससे खुद से बगल से उसने पॉपकॉर्न अपने लिए ले लिया था क्योंकि वो अभी ढंग से कुछ खाई भी नहीं थी, लेकिन उसको बार बार झूलना था। मैं समझ गई कि खाना पीना खाने वाली तो है नहीं, फिर भी उसको ढूंढ करके किसी तक करके लाई कि चलो खाना खा लो, लेकिन उसने यहाँ कुछ भी नहीं खाया। एक चम्मच राइस खा करके वो वापस चली जाती है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ वेज बिरयानी, फ्राइड राइस, पनीर की सब्ज़ी, और बाद बाकी लोग तो नॉनवेज ले रहे थे, तो मुझे कोई इशू नहीं होता है। मेरे बगल में कोई नॉनवेज प्लेट में रख के खा रहे हो क्योंकि और भी फैमिली थे, मेरे हस्बैंड के कलीग थे, उनकी फैमिली थी। मैं उनके लिए कुल्फ़ी लेके आई थी। तो मैं यहाँ पे मीठा नहीं खाना पसंद करती, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं कुल्फ़ी नहीं ली अपने लिए, उन लोगों के लिए ले ली थी। तो हस्बैंड बोले कुछ मीठा ले आती, आइसक्रीम ले आती, तो मैं उनके लिए रबड़ी और गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी जलेबी उनके लिए लाई, और एक उनके कलीग के लिए लेके आई। वो बोले कि नहीं आइसक्रीम भी लेकर के आओ। तो हम लोग सब कुछ खा पी करके आ गए घर। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि गिफ्ट में क्या क्या मिला। तो देखिए ये बॉटल है 2 लीटर का, सिर्फ एक नहीं है, रुकिए पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी है, इस बॉटल के अंदर भी है, इस बॉटल के अंदर है एक और बॉटल। ना 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 अभी बाकी, अभी और है कुछ, देखिए तो भाई इसके अंदर है एक और बॉटल। जी नहीं, अभी भी कुछ है, दिखाते हैं क्या है। इसके अंदर है बच्चों के खेलने के लिए कुछ स्टिकर्स वगैरह थे, और ये 2 बॉटल मिले थे, एक आदि को मिला था साइकिलिंग के लिए और एक हस्बैंड को मिला था, तो टोटल हो गए 6 बॉटल। तो देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि एक साथ एक ही जगह 6 बॉटल मिल गए। ये आदि को किसी एक्टिविटी में मिला था, तो मैं ध्यान नहीं दी किस एक्टिविटी में मिला, बस उसने ला के दिया। तो ये कार आदि का फेवरेट, क्योंकि आदि को व्हीकल बहुत पसंद है, हमेशा वो कार ही वाला ही खिलौना ढूंढता है। ये है गिफ्ट, याद है जो ब्रिज बनाया था वो ग्लास का, उसमें ये गिफ्ट मिला था। तो ये चॉकलेट, मुझे पता होता कि इसमें चॉकलेट है क्योंकि ये लाडो को बहुत पसंद है, तो मैं दोबारा इन लोग को फिर बोलती कुछ खेलो, क्योंकि जितनी मर्जी उतनी बार खेलो, और दोनों में से कोई एक जीतता तो गिफ्ट मिलता है और जो हारता उसको चॉकलेट मिलता है, क्योंकि ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं था कि एक आदमी एक ही बार खेलेगा, एक आदमी चाहे कितनी बार भी गेम खेल सकता है। लेकिन ठीक है, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। ये एरो में लाडो को मिला था कलर पेंसिल, 24 कलर्स थे इसमें, और ये एंट्री करते के साथ जो गिफ्ट मिला था याद है, ये है। तो यहाँ पे कुछ भी मिलता है ना, अगर खाने पीने की चीज़ें, तो वो ब्रांडेड ही होता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये काली मिर्च और मसाला चाय मिला था जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, और ये तो मेरा मत पूछिए, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। मैं बच्चों को भी बोली थी आ जाओ तुम लोग साथ में फ़ोटो क्लिक करती हूँ, लेकिन उन लोग नहीं आना चाहे, तो मैं मेरे हस्बैंड फ़ोटो साथ में खिंचाएँ, तो फ़ोटो काफ़ी सुंदर था। 2024 का कैलेंडर था साथ में, और सीट का 100 साल कंप्लीट हो गया था, उसी की खुशी में ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो बाय बाय, आप लोग